Hello friends, welcome to Vivek Medical Education. Today we will discuss regarding 30 MCQ of nervous system medical surgical nursing subject या फिर जिसको adult health nursing के नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द ग्लासको कोमा स्केल GCS असेसेस। इसमें 61 नंबर पड़ा है क्योंकि मैं 60 क्वेश्चन पहले सॉल्व कर चुका हूँ इसके पहले, तो आप इस चैनल पर जाके वो देख सकते हैं। तो 61 क्वेश्चन नंबर है द ग्लासको कोमा स्केल असेस, मतलब ग्लासको कोमा स्केल जो है वो क्या असेस करती है। ऑप्शन ए रिफ्लेक्स एंड स्ट्रेंथ, पीपल रिस्पॉन्स, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, कोऑर्डिनेशन एंड गेट। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इज असेस्ड बाय GCS स्केल। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following is a symptoms of autonomic dysreflexia। ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया का मतलब होता है जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है जिसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आते हैं, जब वो ओवर रिएक्ट करने लगे तो उसमें क्या क्या होगा। ऑप्शन ए हाइपोटेंशन, ऑप्शन बी ब्रेडिकार्डिया, ऑप्शन सी हाइपरटेंशन एंड सीवियर हेडेक, ऑप्शन डी मसल वीकनेस। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन सी, हाइपरटेंशन एंड सीवियर हेडेक होगा ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया में। क्वेश्चन नंबर 63, which disorder is characterized by fluctuating muscle weakness that improve with rest। कौन से डिसऑर्डर में जो मसल वीकनेस है वो इम्प्रूव होती है रेस्ट के साथ में। ऑप्शन ए मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ऑप्शन बी ALS, ऑप्शन सी पार्किंसन डिजीज, ऑप्शन डी मास्थेनिया ग्रेविस। करेक्ट ऑप्शन इज मास्थेनिया ग्रेविस में जो मसल वीकनेस है वो रेस्ट के साथ में इम्प्रूव होता है, सही होता है। क्वेश्चन नंबर 64, इसमें पूछा गया है व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन इन स्टेटस एपिलेप्टिकस। इसमें प्रायोरिटी नर्सिंग क्या होगी स्टेटस एपिलेप्टिकस में। इंसर्ट IV लाइन, प्रोटेक्ट एयरवे एंड एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, रिकॉर्ड सीजर ड्यूरेशन, मॉनिटर वाइटल साइन। करेक्ट ऑप्शन इज प्रोटेक्ट एयरवे एंड एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, क्योंकि सबसे पहले एयरवे को प्रोटेक्ट करोगे, क्योंकि सबसे पहले ABC देखते हैं ना, एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन, तो एयरवे उसके बाद में ऑक्सीजन को एडमिनिस्टर करना। 65 क्वेश्चन नंबर, इन पेशेंट विथ हेड ट्रामा बैटल साइन रिफर्स टू। जैसे पूछा गया हेड ट्रामा में जो बैटल साइन है वो क्या रिफर करेगा। तो बैटल साइन में जो होता है इसमें ईयर के बैक साइड में वही ब्रूसिंग बिहाइंड द ईयर होता है, ईयर के पीछे जो है मास्टाइड बोन के पास में यहाँ पे ब्रूसिंग होता है। करेक्ट ऑप्शन इसका ऑप्शन ए होगा, ब्रूसिंग बिहाइंड द ईयर। क्वेश्चन नंबर 66, which imaging test is most useful for detecting brain tumor। ब्रेन ट्यूमर को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा इमेजिंग टेस्ट मोस्ट पावरफुल है, इसमें मतलब मोस्ट यूजफुल है। ऑप्शन ए CT स्कैन, ऑप्शन बी एक्सरे, ऑप्शन सी MRI, ऑप्शन डी EEG। करेक्ट ऑप्शन इज MRI, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 67, which lobe of brain control personality behavior and movement। ब्रेन का कौन सा लोब पर्सनालिटी बिहेवियर और मूवमेंट को कंट्रोल करता है। तो फ्रंटल लोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिहेवियर, मूवमेंट एंड पर्सनालिटी। क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट इज कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ फेनाइटोइन। फेनाइटोइन का कॉमन साइड इफेक्ट क्या है। ऑप्शन ए ब्रेडिकार्डिया, ऑप्शन बी लिवर फेलियर, ऑप्शन सी जिंजिवल हाइपरप्लेसिया, ऑप्शन डी विजन लॉस। करेक्ट ऑप्शन है जिंजिवल हाइपरप्लेसिया। इसको बोलते हैं जिंजिवल हाइपरप्लेसिया, मतलब जो ये गम्स होते हैं इनमें सेल की साइज, सेल के नंबर का बढ़ जाना जिंजिवल हाइपरप्लेसिया होता है। Which term refer to the loss of the ability of perform purposeful movement। purposeful movement की जो एबिलिटी थी उसका लॉस हो जाना क्या होता है। तो ऑप्शन ए अफेजिया, ऑप्शन बी अप्रेक्सिया, ऑप्शन सी अटेक्सिया, ऑप्शन डी एग्नोसिया। करेक्ट ऑप्शन इज अप्रेक्सिया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। Which nerve is affected in Bell's palsy। इसमें पूछा गया बेल्स पाल्सी में कौन सी क्रेनियल नर्व अफेक्ट होती है। क्रेनियल नर्व नंबर ट्राइजेमिनल, 5 फेशियल, ग्लोसोफेरिंजियल, हाइपोग्लोसल। करेक्ट ऑप्शन इज फेशियल, क्योंकि बेल्स पाल्सी में क्या होता है जो फेस है एक साइड का ड्रूपिंग टाइप का होता है ना, तो वही होगा फेशियल नर्व होगी, क्रेनियल नर्व नंबर 7।
व्हाट इज द कॉज ऑफ पार्किंसन डिजीज, पार्किंसन डिजीज का इसमें कॉज पूछा गया है। ऑप्शन ए डिक्रीज डोपामिन लेवल, ऑप्शन बी एक्सेस एसिटाइल कोलिन, ऑप्शन सी ब्रेन स्टेम लीजन, ऑप्शन डी हाई इंट्राक्रैनियल प्रेशर, आईसीपी का हाई होना। करेक्ट ऑप्शन होगा डिक्रीज डोपामिन लेवल, जब डोपामिन लेवल का कम होता है तभी पार्किंसन डिजीज कॉज होती है। Which of the following is an early sign of increased ICP, ICP का अर्ली साइन, जब ICP बढ़ता है उसका अर्ली साइन पूछा गया है। ऑप्शन ए कुशिंग ट्रायड, ऑप्शन बी फिक्स्ड डायलेटेड प्यूपिल, ऑप्शन सी रेस्टलेसनेस एंड कंफ्यूजन, ऑप्शन डी वॉमिटिंग एंड नॉजिया। करेक्ट ऑप्शन इज रेस्टलेसनेस एंड कंफ्यूजन। जो रेस्टलेस और कंफ्यूजन है ये अर्ली साइन है आईसीपी के बढ़ने का। Which reflex is tested by stroking the lateral aspect of the sole? ऑप्शन ए पटेलर, ऑप्शन बी बेबिंस्की, ऑप्शन सी प्लांटर, ऑप्शन सी कैमास्टिक। करेक्ट ऑप्शन है बेबिंस्की। बेबिंस्की साइन इसे आप पहले समझो क्वेश्चन पूछा गया। Which reflex is tested stroking the lateral aspect of sole? जब lateral aspect of sole में आप कुछ पिंच करते हैं lateral साइड से, तो जो पैर का जो मूवमेंट होगा वो कौन सा रिफ्लेक्स बताता है, कौन सा रिफ्लेक्स उसमें टेस्ट होता है, उसी का नाम है बेबिंस्की। व्हाट डज द ए पॉजिटिव बेबिंस्की रिफ्लेक्स इंडिकेट इन एडल्ट? एडल्ट में पॉजिटिव बेबिंस्की रिफ्लेक्स क्या इंडिकेट करेगा? नॉर्मल रिफ्लेक्स, ब्रेन डेथ, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन, लोअर मोटर न्यूरॉन। करेक्ट ऑप्शन इज अपर मोटर न्यूरॉन लीजन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 75 क्वेश्चन नंबर, व्हिच क्रेनियल नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग एंड बैलेंस? हियरिंग और बैलेंस के लिए कौन सी क्रेनियल नर्व रिस्पॉन्सिबल होती है? तो क्रेनियल नर्व नंबर जो 8 होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। 8 का नाम होता है वेस्टिबुलो कॉक्लियर, जो हियरिंग में हेल्प करती है, हियरिंग एंड बैलेंस में। Which position should be avoided in increased ICP? अगर ICP बढ़ा हुआ है तो उसमें कौन सी पोजीशन अवॉइड करोगे? तो इसका ऑप्शन ए हेड मिड लाइन, ऑप्शन बी हेड इलेवेटेड 30 डिग्री, नेक फ्लेक्स्ड, हेड टर्न्ड टू साइड। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन सी नेक फ्लेक्स्ड, क्योंकि जब आप नेक को फ्लेक्स करोगे तो क्या होगा, स्पाइनल पे प्रेशर पड़ेगा, और आईसीपी पहले से बढ़ा है तो और भी आईसीपी बढ़ने के चांस है। करेक्ट ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इस्चेमिक स्ट्रोक? इसमें इस्चेमिक स्ट्रोक का मोस्ट कॉमन कॉज पूछा गया है। इस्चेमिक मतलब ऑक्सीजन की कमी से हो रहा है। ऑप्शन ए एम्बोलिज्म, ऑप्शन बी एन्यूरिज्म रप्चर, ऑप्शन सी ट्रामा, ऑप्शन डी ब्रेन ट्यूमर। तो करेक्ट ऑप्शन इज एम्बोलिज्म, क्योंकि जब एम्बोलिज्म होगा उसकी वजह से ब्लड सही से नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन भी नहीं जाएगा तो इस्चेमिक स्ट्रोक हो जाएगा। Which nursing action prevent aspiration in dysphagia patient? पेशेंट जो है डिस्फेजिया का है, उसमें एस्पिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा नर्सिंग एक्शन दोगे? प्रोवाइड लार्ज फ्लूइड बोलस, फीड इन सुपाइन पोजीशन, इलेवेट हेड ड्यूरिंग फीडिंग। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, हेड को इलेवेट करना है फीडिंग के समय। Which drug class is used in Alzheimer's disease treatment? एल्जाइमर डिजीज के ट्रीटमेंट में कौन सी ड्रग का क्लासिफिकेशन यूज होता है? ऑप्शन ए डोपामाइन एगोनिस्ट, ऑप्शन बी एंटीकोलिनर्जिक्स, ऑप्शन सी कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स, ऑप्शन डी बीटा ब्लॉकर। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स। क्वेश्चन नंबर 80, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस? हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या है, कार्य क्या है? ऑप्शन ए मेमोरी स्टोरेज, ऑप्शन बी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, ऑप्शन सी रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर एंड हार्मोन्स, ऑप्शन डी विजुअल प्रोसेसिंग। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर एंड हार्मोन इज द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। तो समझ में आ रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और इस तरीके के बहुत से एमसीक्यू क्लास, थ्योरी क्लास, सभी सब्जेक्ट के नर्सिंग से रिलेटेड और ये जितना मेडिकल फील्ड से रिलेटेड इसमें पढ़े हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं, विजिट करके चैनल को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, व्हिच साइन इज द मोस्ट स्पेसिफिक साइन ऑफ ब्रेन हर्निएशन?
ब्रेन हर्निएशन का मोस्ट स्पेसिफिक साइन क्या है? ऑप्शन ए ड्राउजीनेस, ऑप्शन बी एनिसोकोरिया, नेक स्टिफनेस, डिप्लोपिया। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी एनिसोकोरिया। इसका मतलब होता है अनइक्वल प्यूपिल। मान लो जैसे एक आई का जो प्यूपिल है वो बड़ा हुआ, एक आई का छोटा हुआ, उसी को बोलते हैं ब्रेन हर्निएशन का मोस्ट स्पेसिफिक साइन। व्हिच पोजीशन इज बेस्ट आफ्टर लंबर पंचर टू प्रिवेंट हेडेक? हेडेक को प्रिवेंट करने के लिए लंबर पंचर के बाद में जो हेडेक होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए कौन सी पोजीशन देनी चाहिए लंबर पंचर के बाद? ऑप्शन ए सिटिंग अपराइट, ऑप्शन बी सुपाइन विथ पिलो, ऑप्शन सी फ्लैट इन बेड, ऑप्शन डी प्रोन। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी फ्लैट इन बेड। क्वेश्चन नंबर 83, डिसेरिब्रेट पोस्चरिंग इंडिकेट्स डैमेज टू। जो डिसेरिब्रेट पोस्चरिंग है वो किस पार्ट में डैमेज होने को इंडिकेट करती है? ऑप्शन ए कॉर्टेक्स, ऑप्शन बी ब्रेन स्टेम, ऑप्शन सी थैलेमस, ऑप्शन डी सेरिब्रम। तो यह है जो ब्रेन स्टेम को इंडिकेट करेगी। डैमेज मतलब डैमेज इन ब्रेन स्टेम। व्हाट डज सीएसएफ नॉर्मली लुक लाइक? इसमें पूछा गया सीएसएफ नॉर्मली कैसा दिखता है? क्लाउडी एंड येलो, ब्लडी, क्लियर एंड कलरलेस, ग्रीन एंड टिंग्ड। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी क्लियर एंड कलरलेस। जो सीएसएफ होता है वो कलरलेस और क्लियर होता है। इन ए पेशेंट विथ मास्थेनिया ग्रेविस द मोस्ट डेंजरस कॉम्प्लिकेशन है। जिसमें पूछा गया मास्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट में मोस्ट डेंजरस कॉम्प्लिकेशन कौन सा हो सकता है? तो ऑप्शन ए डिप्लोपिया, ऑप्शन बी वीकनेस, ऑप्शन सी रेस्पिरेटरी फेलियर, ऑप्शन डी डिफिकल्टी इन swallowing। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी रेस्पिरेटरी फेलियर इज द डेंजरस कॉम्प्लिकेशन ऑफ मास्थेनिया ग्रेविस। व्हाट इज प्रियोरिटी नर्सिंग गोल इन गुलियन-बेरी सिंड्रोम? जीबीएस में गुलियन-बेरी सिंड्रोम में प्रियोरिटी नर्सिंग गोल पूछा गया है। प्रेशर, प्रिवेंट प्रेशर अल्सर, मेंटेन रेस्पिरेटरी फंक्शन, इनहेंस एपेटाइट, रिड्यूस मसल क्रैम्प्स। करेक्ट ऑप्शन इज मेंटेन रेस्पिरेटरी फंक्शन। जो है इसमें रेस्पिरेटरी फंक्शन को मेंटेन करना प्रियोरिटी है, नर्सिंग प्रियोरिटी। क्वेश्चन नंबर 87, व्हिच एक्टिविटी इंक्रीजेस आईसीपी? इसमें पूछा गया है कौन सी एक्टिविटी है जो आईसीपी को बढ़ा सकती है? तो डीप ब्रीथिंग, ब्लोइंग नोज फोर्सफुली, स्पीकिंग सॉफ्टली, सिटिंग अपराइट। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी ब्लोइंग नोज फोर्सफुली। इसका मतलब होता है जब कॉमन कोल्ड होता है तो जो नाक से म्यूकस को बाहर करने के लिए आप लोग बहुत नोज में फोर्स लगा के जो म्यूकस को बाहर करते हैं, छींकते हैं, उसी को बोलते हैं ब्लोइंग नोज फोर्सफुली। तो ये आईसीपी को बढ़ा सकता है। ए टॉनिक सीजर इज कैरेक्टराइज्ड बाय, इसमें पूछा गया जो टॉनिक सीजर है उसका कैरेक्टरिस्टिक। रिदमिक जर्किंग, सडन लॉस ऑफ मसल टोन, ब्रीफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, सस्टेन्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो इसमें होगा सस्टेन्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो टॉनिक सीजर का कैरेक्टरिस्टिक है, विशेषता है, सस्टेन्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 89, द अर्लीस्ट साइन ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिटोरिएशन। न्यूरोलॉजिकल डिटोरिएशन का अर्लीस्ट साइन। ऑप्शन ए फिक्स्ड प्यूपिल्स, ऑप्शन बी चेंज इन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ऑप्शन सी डिक्रीज पल्स, ऑप्शन डी डिसेरिब्रेट पोस्चरिंग। करेक्ट ऑप्शन इज चेंज इन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो लास्ट क्वेश्चन इज इन ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया। तो ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया रिलेटेड टू ट्राइजेमिनल नर्व, मतलब 5 नंबर की नर्व होती है और इसका अदर नाम होता है लार्जेस्ट नर्व ट्राइजेमिनल का। तो ये पेन इज डिस्क्राइब्ड एज ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया, द पेन इज डिस्क्राइब्ड एज डल एंड थ्रॉम्बिंग, कांस्टेंट एचिंग, सडन स्टेबलिंग, इलेक्ट्रिक शॉक लाइक बर्निंग एंड टिंगलिंग। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, जो भी जिसको सही लगे। गूगल नहीं करना है, अपने मन से देना है। और ये 5 नंबर की नर्व होती है, इसको लार्जेस्ट नर्व के नाम से जानते हैं, इतना बता दे रहा हूँ मैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।